हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएस वाई शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस वाई में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे थे, उसी क्रम में हमारे 29 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। टोटल 35 क्लासेस हुई हैं, उन सभी का हम रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट की जो 5-6 क्लासेस रुक गई थी हमारी बीच में, कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी किसी कारणों से, अब कंटिन्यू हम पूरी 35 क्लासेस का रिवीजन करेंगे। तो अभी तक हमने एडवांस प्रैक्टिस सेट 4 का रिवीजन कर लिया था। एडवांस प्रैक्टिस सेट हमारा ये 5 है। सबसे पहले एडवांस सेट 4 के 5 रिवीजन प्रश्न। मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मथल स्वामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सार का सचिवालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है, जो कि नेपाल की कैपिटल है, राजधानी है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद हिटिंग एक्रोस द लाइन किस क्रिकेटर की पुस्तक है? हिटिंग एक्रोस द लाइन तो विवियन रिचर्ड्स की यह पुस्तक है। अंग्रेजी ने पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजों होगा, तो सूरत में की थी 1613 में। श्यानता की माप किस यंत्र के द्वारा? तो विस्कोमीटर द्वारा श्यानता की माप की जाती है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मैहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका धृतराष्ट्र देवता माना जाता है? तो ये चंद्रमा का धृतराष्ट्र देवता माना जाता है। नवरोज त्योहार किस समुदाय का है? तो पारसी समुदाय का है। किस देवता की पूजा? तो मैहर नामक देवता की पूजा की जाती है। नवरोज आपका एक ईरानी त्योहार है। कैसा त्योहार है? ईरानी त्योहार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है? तो आनंदपुर साहब पंजाब में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है। गोविंद सिंह जी की स्मृति में यह बनाया गया था। गोविंद सिंह जी की स्मृति में यह बनाया गया था। आपका गोल्डन टेम्पल की बात करें, स्वर्ण मंदिर, तो यह भी आपका अमृतसर में स्थित है। नांदेड़ यह महाराष्ट्र में है, जो कि गोविंद सिंह की मृत्यु है। तो जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के 10वें नंबर के गुरु हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने कल्पित कथा नोएडी एंड हिजकार लिखी है? तो एनेड ब्लाइटन की कथा है नोएडी एंड हिजकार। द रूम ऑन द रूप यह आपकी रस्किन बॉन्ड की है। द रूम ऑन द रूप यह किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। वार एंड पीस अन्ना कैरेलिना यह लियो टॉल्स्टॉय की हैं। इसके बाद द रनिंग ग्रेव 2023 जेके रावलिंग की है। द इंक ब्लैक हर्ट 2022 है आपकी है जेके रावलिंग की। हैरी पॉटर यह भी एक जेके रावलिंग की है। नेक्स्ट प्रसिद्ध लोक गायक भिकुदान गोविंद भाई गढ़वी निम्न में से किस लोक शैली से संबंधित हैं? डायरो लोकगीत शैली से संबंधित है आपके भिकुदान गोविंद भाई गढ़वी। फटन्ना या गुजराती लोकगीत है। यूपी लोकगीत मरसिया है। गुजराती लोक संगीत है डायरो है आपका। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरोही लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो सिरोही लिली महोत्सव आपका मणिपुर का है। मणिपुर का कौन सा है? सिरोही लिली महोत्सव है। इसके बाद याओसांग डोल यात्रा यह भी मणिपुर के हैं। चावांगकूट यह भी मणिपुर का है। चापचार कूट भी मणिपुर का है। लाई अरोवा मणिपुर का है। चेरोवा यह भी मणिपुर का है। सगाई गान नगाई ये भी मणिपुर के हैं। काग ये दे सिक्किम का है। हरेली ये छत्तीसगढ़ का है। हरेली छत्तीसगढ़ का और हरेला कहाँ का? उत्तराखंड का है। नवकलेवर इको रिट्रीट यह कहाँ के हैं आपके? नवकलेवर इको रिट्रीट है उड़ीसा के हैं। तो सिरोही लिली महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। मंटनचेरी महल कहाँ स्थित है? कोच्चि केरल में यह महल स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चुन्नी गोस्वामी जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, वे एक पेशेवर भारतीय खिलाड़ी थे। तो फुटबॉल खिलाड़ी थे चुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनता है आपका विश्व स्वास्थ्य प्रक्षालन दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल इंटरनेशनल मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इंटरनेशनल शौचालय दिवस 19 नवंबर। 28 मई इंटरनेशनल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, जापान द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया? इम्फाल में बनाया गया। इम्फाल में जापान द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया है इम्फाल में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उपमंत्री वर्गीकृत करता है। तो नहीं, यह 3 श्रेणियों वर्गीकृत करता है। एक रहता है केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री दूसरा, और तीसरे आपके क्या रहते हैं? राज्य मंत्री रहते हैं। उपमंत्री का पद इसमें नहीं होता है। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन की ओर, तो राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति भी आपकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो पंचायतों का गठन यह मूल कर्तव्य नहीं है, डीपीएसपी का भाग है, आर्टिकल 40 में इसका वर्णन है। 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से दूसरा आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नीति निर्धारक सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। यह आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता? तो यदि हम ऑप्शन की ओर रुख करें तो काम और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु आप न्यायालय में दावा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में इसका वर्णन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के देशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो 5 आइज अलायंस इसके देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी के पास आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से निवृत्त। सिंगदेड़ का युद्ध कब हुआ था? सिंदखेड़ का युद्ध 1758। उदगीर का युद्ध हुआ था 1760 में। मोती तालाब का युद्ध 1771। भोपाल का युद्ध 1737। अगला, किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। बंगाल का सही शासन नहीं करने के कारण इस पर महाभियोग लाया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो आपका वारेन हेस्टिंग था। सहायक संधि किसके समय पर? बेलीजली के समय में। बंगाल का गवर्नर पहला था क्लाइव, जिसने द्वैध शासन लागू किया था। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में हेस्टिंग था पहला। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833। भारत का वायसराय पहला 1858 में कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल यह आपके माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल AC राजगोपालाचारी थे। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही कालक्रम है, पहले मुर्शीद अली खां, शुजाउद्दीन सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिख गुरुओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो सिख धर्म की स्थापना करते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी, तो पहले नंबर के हैं, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु हरगोबिंद, फिर गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, अंतिम गुरु हैं। सूची को सिंधिया, तो सिंधिया आपके ग्वालियर, संबंध स्थल है सिंधिया ग्वालियर। गायकवाड़, तो गायकवाड़ का बड़ौदा है। होलकर नागपुर से संबंधित है। होलकर किससे हैं आपके? होलकर आपके इंदौर से संबंधित है। होलकर कहाँ से संबंधित है आपके? तो होलकर हैं आपके इंदौर से संबंधित। और भोंसले हैं नागपुर से संबंधित। भोंसले कहाँ से संबंधित है? नागपुर से। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? तो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, यह आपके रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, बंदोबस्त थे, उससे संबंधित थे। स्थायी बंदोबस्त संबंधित आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 23, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? तो हॉल्ट मैकेंजे ने महालवाड़ी प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट है 24, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कानू ने 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। भीलों का विद्रोह, तो भीलों का विद्रोह आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान में देखने को मिलता है। गोंडा तथा खोंडाओं का विद्रोह है, उड़ीसा में है। और बेलो थम्पी का विद्रोह केरल में 1808 से 1809 के लगभग।
रामोसी विद्रोह के नेता आपके चित्तर सिंह थे और पश्चिमी घाट से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में सही है? इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इट्स नाउ एज द कंट्री ऑफ सर्टिलैंड, बिल्कुल सही है। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आसपास की द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, ये भी आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों की पहचान करना है आपको। तो आपका तीसरा कथन गलत है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ स्थित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। कोएस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार, ये भी सही है। 28, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो फिनलैंड इसके देशों में सम्मिलित आपका नहीं है। अगला 29, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल होते हैं? तो आपके दक्षिण अमेरिका है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, ये सभी आपके लैटिन अमेरिका में शामिल होते हैं। मानचित्र अध्ययन के अंतर्गत राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको यहाँ पे। तो किसी देश के गिनी गुणांक के एक मान के अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक किया है पूर्णतः समान है, तो पूर्णतः समान नहीं, असमान होगी। रेपो दर एक ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। तो जिस दर पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से राशि उधार लेते हैं उसे कहते हैं हम रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता आपकी बढ़ जाएगी, मार्केट लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। 33, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है निष्पादन बजट की अवधारणा। 34, निम्नलिखित कथनों में भारत में आयकर के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो एक प्रगतिशील कर है, बिल्कुल सही है। आय बढ़ने के साथ आपका टैक्स भी बढ़ता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर आपका कैसा कर है? डायरेक्ट टैक्स है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो एक केंद्र सरकारों द्वारा एकत्रित होता है, राज्य सरकारों द्वारा नहीं होता है। यह एक अनुपातिक कर है, तो यह आरोपित और संग्रहित कर है, अनुपातिक कर नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से निकलती हैं तथा उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, आपका कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अधिक क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रकट करती है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी सही है। किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप बनाती हैं, ये भी आपका सही है। 36, ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन प्रेरण के। इसके बाद ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरियों तक विद्युत ऊर्जा वितरण करने के लिए किया जाता है, तो बड़ी दूरियों तक किया जाता है, कम दूरियों तक नहीं। नेक्स्ट है 37, परावर्तन के नियमानुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु, अवलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, ये आपका सही है। आपतन कोण, परावर्तन कोण भिन्न होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आघात वर्तना, धातु को पीटने पर उनके पतला होने के गुण, सही है। तन्यता, धातु को पतले तारों खींच सके, सही है। ध्वनि कठोर टकराव का आवाज उत्पन्न, ये भी आपका सही हो जाएगा। 39, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सोडियम आपका चाकू से काटने पर आसानी से काटी जा सकती है, सोडियम इतनी मुलायम धातु होती है। पारा कमरे के ताप पर द्रव, ये भी सही है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सीसा लेड ऊष्मा का यह कुचालक होता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, आरएनए का 80% भाग आपका आरआरएनए ही बनाता है। तो आरआरएनए प्रोटीन का संश्लेषण स्थान है। इसके बाद बात करें टीआरएनए की, तो टीआरएनए अमीनो अम्ल का वाहक होता है। एमआरएनए, तो एमआरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचना का वाहक है। डीएनए गुणसूत्र का यह घटक होता है। 41, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन यह पाचक एंजाइम नहीं है। यह हार्मोन होता है, पाचन तंत्र आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, और सभी ये क्या है? आपके एंजाइम है। जीवों में श्वास के लेने एवं छोड़ने के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो मछलियों की श्वास की दर स्तरीय जीवों की तुलना में कम नहीं होती, यहाँ पर अधिक होती है। एक व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है, बिल्कुल सही है। मानव में उच्छ्वासित वायु में 16.4 ऑक्सीजन एवं 4.4% CO2 पाई जाती है। उच्छ्वासित मतलब होता है छोड़ना। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है?
तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है। डॉर्लिंग नदी किनारे आपका सिडनी है या स्वान नदी के किनारे पर्थ है। नेक्स्ट है 2023 के जो ओलंपिक है ब्रिस्बेन में हुए थे। हाल ही में किस नेशनल पार्क में एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। काजीरंगा कहाँ पर आपका? असम में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। रानी नेशनल पार्क ये आपका यूपी में है। यूके में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यूके मतलब उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। अगला 45, हाल ही में 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इस सेना ने जीता है, भारतीय सेना ने, जिसकी शुरुआत 1941 से होती है। सर्वाधिक बार बंगाल ने जीता है 32 बार। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में आपकी द्रौपदी मुर्मू जी शामिल होती हैं। 12 मार्च को यह समारोह होता है। हाल ही में धूमपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो 13 मार्च को आपका धूमपान निषेध दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल नशा मुक्ति दिवस 26 जून। 31 मई इंटरनेशनल तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई है और 13 मार्च धूमपान निषेध दिवस है। 11 मार्च किडनी दिवस है। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस है। 4 मई आपका इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस है। इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई है। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस है। 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? यह भारत और भूटान की दोस्ती का स्थायी प्रतीक है। गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। लोसार सोलोंग ड्री चलो लोकू यह अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सीएम सूरज पोर्टल यह लॉन्च किया है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसी प्रकार आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद शीशवाई यूट्यूब चैनल से जुड़कर ऐसा रिवीजन कंटिन्यू करें। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। तो आज की वीडियो तक ही मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।